सूट बूट की लूट मूट की सरकार है ये लोगों को जेबें खाली करने की सरकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। जिस तरह से हमारे देश के हालात हैं, मणिपुर 3 महीनों से जल रहा है, अब नू मेवात भी जलने लगा है। क्या ये पूरे देश में इस तरह का माहौल रहेगा 2024 तक? क्या 2024 में इंडिया बनाम एनडीए कौन जीतेगा? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे 2024 को लेकर के? क्या लगता है 2024 में इंडिया बनाम एनडीए कौन जीतेगा? देखिए, एनडीए नाम जो है ना, नेशनल डिजास्टर ऑफ एनालिसिस, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस, देश को तबाह किया एनडीए ने, देश को तबाह किया। मणिपुर हो, मेवात हो, उत्तर प्रदेश हो या और भी कई राज्य हों, तो उसकी देश की जो कांग्रेस ने पॉलिसी ने उसको तबाह किया। देश तरक्की नहीं की, देश ने कोई तरक्की नहीं की। आप देखिए मणिपुर, आपने जैसे भी बात की, जिस तरह से मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, वहाँ 2 लड़कियों को नंगा करके परेड कराया जाता है। इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, बड़े शर्म की बात है। हमारी तो आंखें शर्म से झुकती हैं। हमें ये बात कहने में भी शर्म आती है कि ये रक्षा क्या हिंदू रक्षा है? ये हिंदू कहते हैं महिलाओं की रक्षा। ये एक देश की महिला, अपने देश की महिला जिसको लोग पूछते हैं, फिर भी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। देखिए, किस लिए सुरक्षित? एक देश की महिलाओं को आप नग्न अवस्था में घुमा रहे हो। तुम्हारा वहाँ प्रशासन है, सरकार है, मुख्यमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री मौन है, गृह मंत्री मौन है, किसी का इस्तीफा नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं, किसी को कुछ नहीं किया, और 72 दिन से मणिपुर जल रहा है। माँ से मणिपुर, माँ से मेवात, माँ से मोदी, माँ से मन की बात। मोदी मतलब MOD, मोदी मर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया। मोदी का मतलब मेवात में भी दंगे होने लगे। मोदी ऑफ डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया, मोदी मर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया, ये नाम है। नू मेवात में जो दंगे हुए, दंगे होने से पहले जो मोनू मानेसर, जो जुनैद नासिर का निर्मम तरीके से हत्या करने वाला आरोपी है, राजस्थान में आपकी सरकार है, उस पर शिकंजा नहीं कर पा रही, कस नहीं पा रही है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। देखिए, ऐसा है, संरक्षण किसने दिया हुआ है? हरियाणा सरकार ने। संरक्षण किसने दिया? हरियाणा सरकार ने। मोनू मानेसर सरेआम घूम रहा, 2 हत्याओं का आदमी, उस राज्य में घूम रहा जहाँ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उस राज्य में घूम रहा, और एक शांति प्रिय प्रदेश को इन्होंने आग के हवाले कर दिया, उसको भी आग के हवाले कर दिया। लेकिन आज फिर जाट खड़ा हो गया। लेकिन खट्टर सरकार तो कह रही कि वो मासूम है, वो शोभा यात्रा में शामिल तक नहीं हुआ। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। एक मुख्यमंत्री का ये बयान कि जो 2 हत्याओं के शामिल हो, उसको कह रहे हो है। कमाल है। आप इससे अंदाजा लगाइए, ये सरकार है निकम्मी सरकार, खट्टर सरकार, निकम्मी सरकार। 2 हत्याओं का हत्यारा वहाँ घूम रहा सरेआम, उसको ये कह रहा है मासूम है। कुछ हिंदू पक्ष से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन वन साइडेड मुसलमानों के तरफ से मुसलमान के जो मासूम बच्चे हैं उसको उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। इसको किस रूप से देखिए, निर्दोष के लोगों पे घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। मोनू मानेसर है, उसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं गया? बुलडोजर रास्ता भूल गया, सरकार उसके घर का रास्ता भूल गई, पुलिस उसके घर का रास्ता भूल गई, सारे लोग रास्ता भूल गए। निर्दोष लोगों पे, बच्चों के घरों पे जो निर्दोष है उनको गिरफ्तार कर रहे हो। सरकार तो कह रही है इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। सुनिए, निर्दोषों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, मोनू मानेसर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं गया? जवाब दो मुझे, इस बात का जवाब चाहिए मुझे। बुलडोजर कहाँ चला गया? खत्म हो गया बुलडोजर, सरकार के पास बुलडोजर नहीं। अच्छा, रास्ता नहीं भड़क गया है। नू मेवात में जो हिंसा हुई है, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सरकार को, हरियाणा सरकार को मानता हूँ, पूरी तरह से हरियाणा सरकार को मानता हूँ। अगर उन्होंने शोभा यात्रा निकाली, उन्होंने अगर कहा, पुलिस ने परमिशन क्यों दी? अगर दी, शोभा यात्रा में बंदूक और तलवारें लेने का क्या काम? बंदूक लेके जा रहे, तलवारें लेके जा रहे हो, किस लिए भाई? यो पुलिस बंदोबस्त होता तो ये हरकत ना होती, क्योंकि पुलिस बंदोबस्त प्रॉपर नहीं था। प्रॉपर बंदोबस्त इसलिए नहीं था कि सरकार का हस्तक्षेप था, बीच में सरकार थी पीछे। सरकार चाहती तो पुलिस तैनात होती तो ये हरकत ना होती। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी 2014 में यानी कि सत्ता में आने से पहले ने नारा दिया था, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन उस वक्त
गैस सिलेंडर की कीमत 400-450 थी, आज जो 1200 के करीब है। पेट्रोल थी करीब जो है 50-55 रुपए लीटर, लेकिन जो आज जो है 100 के पार है। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कम होगा? देखिए बिल्कुल देश के लोगों को विश्वास है। आप हमारी अभी सरकार बनी हिमाचल में, 500 रुपये का सिलेंडर किया, मिल रहा है ना लोगों को, मिल रहा। पाँच गारंटी और हम लोगों ने दिया हाथ का निशान, 5 गारंटी दी प्रियंका जी ने, सिलेंडर मिल रहा है। कर्नाटक में 500 रुपये का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500 रुपये का मिल रहा है। और पहले दिन राहुल जी ने बोल दिया था, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, कि पहले दिन कैबिनेट में पास होगा, और पहले दिन कैबिनेट में पास हुआ। आज 500 रुपये का सिलेंडर। क्या जनता के लिए बड़ी खबर होगी कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरे देश में गैस सिलेंडर जो है 500 रुपये में मिलेगा? देखिए मैं पूरे देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 500 रुपये का सिलेंडर भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, 400 रुपये का किलो अदरक नहीं मिलेगा, 250 रुपये किलो टमाटर नहीं मिलेंगे, जीरा 750 रुपये किलो नहीं मिलेगा, रसोई गैस 1200 रुपये का सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये हम कहते हैं, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते बता रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास। कांग्रेस अपने घर से देगी? बिल कांग्रेस सरकार क्यों पहले नहीं देती थी, दिए 410 रुपये का सिलेंडर। ऐसी क्या वजह होगी कि ये 1200 रुपये का सिलेंडर करे? ये लूट फूट की सरकार है, सूट बूट की लूट फूट की सरकार है। ये लोगों को जेबें खाली करने की सरकार। कांग्रेस की सरकार पे डाका मारने वाली हमारे सरकार है। कांग्रेस के मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे जी और गैस की कीमत में मतलब बढ़ोतरी हुई थी, तो सब्सिडी देने का दिया गया था सरकार की तरफ से। देखिए वो खत्म हो गया। देखिए हम बढ़ाते थे 50 रुपये, 10 रुपये, ये तो 100-200 रुपये बढ़ाते हैं। कोई सिलेंडर लेके पार्लियामेंट में बैठ रहा है, आज सिलेंडर क्यों नहीं लेके बैठते पार्लियामेंट में? कहाँ चली गई वो, कहाँ चली गई? 410 रुपये का सिलेंडर सर में उठा के आज 1200 का सिलेंडर सर पे उठाएं, बोझ नहीं सा जाएगा? 1200 रुपये का बोझ नहीं सा जाएगा? रसोई में जाइए, गरीबों की रसोई में, झुग्गी झोंपड़ी में जाइए, इतने बड़े बड़े आंसू गरीब की आंखों में हैं, गरीब की आंखों में रसोई उनकी छोटी हो गई। कांग्रेस की मैंने रसोई बड़ी थी, ये भाजपा के राज में लोगों की रसोई छोटी होगी, चीज़ों के दाम बढ़ गए, क्वांटिटी कम कर दी गई। जो चीज़ 1 किलो थी आज 900 ग्राम मिलती है, जो 500 थी वो 400 ग्राम 250 मिलीग्राम कर दी गई है, क्वांटिटी भी कम कर दी है। और ये सरकार 24 में साफ है, बिल्कुल साफ है। जो बीजेपी के लोग हैं ना, वो घबराए हुए, वो 24 से पहले चले जाएंगे, जो बीजेपी के लोग छोड़ के भाग जाएंगे। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि भाजपा जो है सत्ता में आने के लिए कुछ भी करा सकती है, यहाँ तक राम मंदिर पे भी हमला करा सकती है। बिल्कुल हो सकता है कि कोई भाजपा के बड़े नेता का भी हत्या हो सकता है। देखिए इन पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने लोगों का था 15 लाख देंगे, मिले, झूठ पकड़ा गया। नोटबंदी घोटाला हुआ, झूठ पकड़ा गया। जीएसटी घोटाला हुआ, झूठ पकड़ा गया। लेकिन 15 लाख का कोई सीमा नहीं था। देखिए सीमा छोड़िए, नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सारी चौपट हो गई। आपको ये मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ये जो इन्होंने कहा, जो मलिक हैं इनके गवर्नर साहब, इन्हीं की पार्टी के थे। पुलवामा हुआ, उन्होंने कहा पुलवामा हुआ, कहा ना, ये नहीं, ये जो कहते हैं ना जितना मर्जी ऊपर उड़ ले। अब इनकी पतंग जो थी कट गई, अब ऊपर नहीं उड़ेगी। जितने पक्षी होते हैं ना, बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान उड़ते हैं, फिर वापस आते हैं। उनको पता बादलों पे ठहरने की व्यवस्था ही नहीं है, तो अब ये कहीं नहीं ठहर पाएंगे। 24 में साफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी बातों पर आप लोगों का क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई अपडेट्स लेकर के आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।